जय शीतला माता। आप सभी को बासोड़े शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस पावन अवसर पर हम विस्तार से जानेंगे वर्ष 2026 में बासोड़े का पर्व कब मनाया जाएगा, इसे शीतला पूजन क्यों कहा जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके नियम क्या है और किस प्रकार इस दिन माँ शीतला की आराधना करके परिवार को रोगों से मुक्त सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यह पर्व विशेष रूप से माता शीतला की पूजा का दिन माना गया है। इस दिन माता से प्रार्थना की जाती है कि हमारे परिवार की रक्षा करे और हमारे बच्चों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, घर में सुख शांति बनाए रखे। प्रिय दर्शकों, बासोड़ा या शीतला पूजन की परंपरा बहुत प्राचीन है। पुराने समय में जब चेचक जैसी संक्रामक बीमारियां और महामारी अधिक फैलती थी, तब लोग माता शीतला की पूजा करके उनसे इन रोगों से रक्षा की प्रार्थना करते थे। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला अपने भक्तों को संक्रामक रोगों से बचाती है और पूरे परिवार को स्वस्थ रखती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस पर्व को कई स्थानों पर बासोड़ा शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य माता शीतला की आराधना करना ही है। शीतला पूजन का एक विशेष नियम यह है कि इस दिन का भोजन एक दिन पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि इस दिन बासी या ठंडे भोजन का ही भोग माता को अर्पित किया जाता है और वही भोजन परिवार के सदस्य को भी ग्रहण करना होता है। इसलिए जिस दिन आपको शीतला माता का पूजन करना हो, उसके एक दिन पहले रात में ही पूरा भोजन बना लिया जाता है। विशेष रूप से माता के भोग के लिए मीठे चावल बनाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार मीठे गुड़ के चावल अधिक शुभ माने जाते हैं। हालांकि चीनी के चावल भी बनाए जाते हैं। इसके साथ दही अवश्य जमाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुड़िया, मीठी पुड़िया, पुए, सब्जी या अन्य सात्विक व्यंजन भी बनाई जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पूजा के लिए सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ माना गया है। जिस दिन शीतला माता का पूजन करना हो, उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना गया है। जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर माता की पूजा के लिए तैयारी करनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं बिना स्नान किए भी पूजा करने जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता की पूजा शुद्धता और पवित्रता के साथ करना ही उचित माना गया है। इसलिए स्नान करके ही पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। जब भी आप शीतला माता के मंदिर में पूजा के लिए जाए तो पूजा की थाली में कुछ विशेष सामग्री लेकर जाना चाहिए। थाली में सबसे पहले माता के भोग के लिए मीठे चावल और दही अवश्य रखें। यदि आपने पोहे और अन्य पकवान बनाए हैं तो उन्हें भी भोग के रूप में रख सकते हैं। इसके साथ बुड़कले की माला ले जानी चाहिए, जो गोबर से बनी हुई विशेष माला होती है। होलिका दहन के समय कई लोग एक माला शीतला माता के लिए अलग निकाल कर रखते हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी, अक्षत, एक लोटा जल और थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन या घी भी साथ लेकर जाना चाहिए। पुराने समय में इस थाली को बच्चों के पुराने कपड़े या पोतड़ों से ढक कर ले जाया करते थे, लेकिन यदि यह उपलब्ध न हो तो किसी साफ कपड़े से भी ढका जा सकता है। पहले के समय में पूरे परिवार की महिलाएं एक साथ मिलकर शीतला माता के मंदिर में पूजा करने जाती थी, लेकिन आजकल परिवार छोटे हो गए हैं। इसलिए यदि आप अकेले जाना चाहे तो जा सकते हैं। आप अपने पति और बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर थोड़ा जल अर्पित करें, फिर माता की प्रतिमा के पास जाकर उन्हें जल से स्नान कराएं। यदि प्रतिमा को स्नान कराना संभव ना हो तो फूल के माध्यम से जल के छींटे देकर स्नान का विधान पूरा कर सकते हैं। इसके बाद माता को चुनरी या मूली अर्पित कर सकते हैं। फिर हल्दी और अक्षत से माता का तिलक किया जाता है। बुड़कुले की माला या फूलों की माला पहनाई जाती है। इसके बाद माता को भोग अर्पित किया जाता है। मीठे चावल और दही का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है।
कुछ क्षेत्रों में भीगे हुए मूंग भी अर्पित किए जाते हैं। भोग लगाने के बाद थोड़ा जल अर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर ठंडा दीपक भी अर्पित किया जाता है। कई क्षेत्रों में दीपक जलाया नहीं जाता, बल्कि केवल दीपक माता के सामने रख दिया जाता है। यह परंपरा अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। माता का पूजा के बाद माता की परिक्रमा की जाती है। उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना भी की जाती है। कुछ स्थानों पर मायके की शीतला की पूजा की जाती है। इसके लिए मंदिर के बाहर किसी साफ स्थान पर जल छिड़क कर हल्दी और अक्षत अर्पित कर के माता से प्रार्थना की जाती है कि वे मायके के परिवार की भी रक्षा करें। शीतला पूजन के बाद एक विशेष परंपरा अन्न बोने या खजाना बोने की भी होती है। इसके लिए पूजा के समय थोड़ा बाजरा या एक सिक्का साथ ले जाया जाता है। मंदिर परिसर में किसी स्थान पर छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें बाजरा डाल दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसके ऊपर जल छिड़क कर माता से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में धन अन्न की कभी कमी ना हो। इसी प्रकार एक सिक्का भी मिट्टी में दबाया जाता है, जिसे खजाना बोना कहते हैं। ऐसी मान्यता है, इससे आने वाली पीढ़ियों को धन समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा के बाद घर लौटते समय जो लोटा था जल का, उसे उसमें थोड़ा जल बचाकर लाना है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उस जल को पूरे घर में छिड़कना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, रोग दोष समाप्त हो जाता है। यदि आपके पास शीतला माता का मंदिर नहीं है, तो आप उस स्थान पर पूजा कर सकते हैं जहां होलिका दहन हुआ था। वहां पर 2 पत्थर रखकर उन्हें माता का स्वरूप मानकर पूजा की जा सकती है। यदि ऐसा स्थान भी उपलब्ध ना हो तो कई शहरों विदेशों में होते अपने घर में पूर्व दिशा की ओर किसी स्थान पर ईंट या पत्थर रखकर माता शीतला का पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2026 में शीतल पूजन की। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी परंपरा भिन्न होती है। कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं, कुछ लोग मंगलवार या गुरुवार को करते हैं। इसके अतिरिक्त कई लोग चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी को शीतला सप्तमी और अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2026 में होली के बाद पहला सोमवार 9 मार्च को पड़ रहा है, इसलिए कई स्थानों पर इस दिन शीतला पूजन किया जाएगा। 10 मार्च को शीतला सप्तमी है और 11 मार्च को शीतला अष्टमी है, इसलिए इन दोनों दिनों में भी शीतला माता का पूजन किया जा सकता है। इस प्रकार बासोड़ा या शीतला पूजन का यह पावन पर्व हमारे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देता है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की पूजा करते हैं, तो माता अवश्य अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और परिवार को रोग दोष से मुक्त रखती हैं। माँ शीतला आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार को निरोग रखे और आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। जय शीतला माता।